नेपाल के प्रिंस पारस शाह की हालत नाजुक, दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में किए गए थे दाखिल। फिलिपाइन में एक मस्जिद पर किया गया ग्रेनेड हमला, 2 अफराद हलाक, 4 अफराद शदीद जख्मी। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरोव का बयान, सरकारी तेल कंपनी पर अमेरिका की पाबंदियों से वेनेजुएला और रूस के दरमियान ताउन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। अमेरिका ने चीन से इंसानी हुकूक के वकील को रिहा करने की अपील की, हुकूमत को नुकसान पहुंचाने के मामले में वकील को सजा, महकमे खारजा के नायब तर्जुमान रॉबर्ट पॉल डेनो ने दी इत्तला। आसिया बीबी को बरी किए जाने के खिलाफ नजरसानी की अपील मुस्तरद, पाकिस्तान में हो रही है इस फैसले की मुखालफत, तौहीन मजहब के इल्जाम के तहत 62 लोगों को किया जा चुका है कत्ल। वेनेजुएला के सुप्रीम ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस ने खुद साख्ता अबूरी सदर जुआन ग्वाइडो के मुल्क छोड़कर जाने पर लगा दी पाबंदी, तफ्तीश मुकम्मल होने तक इनके बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक करने का दिया हुक्म। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगल को रूसी सदर के खुसूसी एलची और नायब वज़ीर खारजा के साथ यरूशलेम में की मुलाकात, शाम की सूरत हाल और इसराइल और रूस के दरमियान हिफाजती तालमेल के निज़ाम समेत मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत। रूस के नायब वज़ीर खारजा सरगेई रियाबकोवो का बड़ा बयान, कहा दुनिया में जद्दोजहद की सलाहियत की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई है, कहा बैनुल-अक़वामी सलामती के शोबे में इस्तेहकाम नहीं आया। अमरीकी अराकीन पार्लियामान ने कहा है कि हाल ही में जुज़वी कामबंदी से सरकारी साइबर सिक्योरिटी मुतासिर मुजरिमों को अमरीका के खिलाफ हमला करने का मिला मौका। चीन में जौहरी सलाहियत वाले 5 ताकतवर मुल्कों की मीटिंग, तर्क असलहा मुआहदे को बरकरार रखने और इसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हुई गुफ्तगू। मीटिंग में अमेरिका ने चीन और रूस की खुले लफ्जों में की तनकीद, दोनों मुल्कों के जौहरी हथियारों पर काबू और हथियारों के हवाले से जिम्मेदारी पर की तनकीद। बरतानिया के फिलिप बार्टन का बयान, कहा ईरान और शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों के ख्वाब पर रोक लगाए में एनपीटी का अहम रोल। ब्राजील डैम हादसे में मरने वालों की तादाद पहुंची 84, 276 अफराद अभी भी लापता। इजरायली सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने ब्राजील में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 15 लाशें की गई बरामद। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल का जश्न, दुनिया भर में बस रहे चीनी पहुंच रहे हैं चीन, ज़ीजियांग सूबे में बड़ा जश्न। इस्राएली फौज के साबिक चीफ बेनी गैंटेज नेतन्याहू के खिलाफ होंगे इलेक्शन में खड़े, तेल अवीव में अपने हामियों से किया खिताब। बेनी गैंटेज ने अपने खिताब में नेतन्याहू पर साधा निशाना, नेतन्याहू को बताया अहमक। जनूबी कोरिया में घर का इनकाद, ड्रोन शो, दुनिया भर से आए डेलीगेट्स ने की शिरकत, चीन और अमेरिका से आए डेलीगेट्स ने भी किया मुजाहरा। अमेरिका रूस और चीन पर नजर बनाने के लिए करेगा नई पहल, जापान में लगाएगा राडार, मिसाइल लॉन्चिंग पर रखेगा नजर।